चलो जी, कंबशन तक पहुंच गए थे। हाँ भाई, अब कंबशन का एक और क्वेश्चन आप लोगों को करना है। चलो पहले बताओ, मैंने कंबशन की शर्त क्या बताई थी सबसे पहले। किसी भी हाइड्रोकार्बन का या किसी भी कंपाउंड का एक मोल कंप्लीट ऑक्सीडाइज होता है। अगर हाइड्रोकार्बन लिया है तो क्या क्या बनाएगा, CO2 और H2। कोई दिक्कत है यहां तक? समझ में आ रही है मेरी बात? चलो, अब आता है आपका अगला क्वेश्चन। ये क्वेश्चन दुनिया के हर एग्जाम में पूछा हुआ है, और हल्के में मत ले जाना, हल्के में मत ले जाना इस सवाल को। क्वेश्चन पढ़ो, ये कह रहा है 3 लीटर मिक्सचर ऑफ प्रोपेन एंड ब्यूटेन प्रोवाइड 10 लीटर ऑफ CO2 ऑन कंप्लीट कंबशन, देन फाइंड द वॉल्यूम ऑफ प्रोपेन एंड ब्यूटेन सेपरेटली। क्वेश्चन समझ में आया? अरे पप्पू, ये क्या कह रहा है, प्रोपेन और ब्यूटेन का 3 लीटर का मिक्सचर है। प्रोपेन का फॉर्मूला जानते हो, C3H8। सही है। ब्यूटेन का फॉर्मूला क्या होता है, C4H10। कंप्लीट कंबशन मतलब O2 के साथ रिएक्शन हो रही है, और जब भी हाइड्रोकार्बन रिएक्शन करता है तो क्या क्या बनाता है, CO2 और H2O। इज दैट क्लियर? अब मैं यहां दोनों का अलग अलग कंबशन करा के देख लेता हूं। पहले मैं प्रोपेन का कराता हूं। प्रोपेन क्या है आपकी, C3H8। कंबशन मतलब किसके साथ रिएक्शन हो रही है, ऑक्सीजन के साथ। रिएक्शन कर करके क्या क्या बना रहा है ये आपका, CO2 और H2O। अरे सर नो सर, CO2 और H2O। अब बैलेंस करना चालू करो। C3 ये लो 3, H8 ये लो 4, O कितनी हो गई, 3 दूनी 6 और 4 10 है, तो यहां 5 लगा दो। शायद समझ में आ रहा होगा। अब मेरे को क्वेश्चन में उसने प्रोपेन और ब्यूटेन का 3 लीटर का मिश्रण दिया है, और वो कह रहा है दोनों का अलग अलग वॉल्यूम बताओ। भाई 3 लीटर में ये कितना है और ये कितना है। मान लेते हैं, मैं प्रोपेन को मान लेता हूं X। क्या मान लिया, X। तो बताओ ये ब्यूटेन कितना हो जाएगा, टोटल 3 ही तो है, इसको 3 - X मान लो। अरे समझ में आ रही है भाई, मैंने प्रोपेन को X मान लिया, तो ब्यूटेन 3 लीटर है टोटल मिक्सचर, तो 3 में से X को घटा दो तो मेरे पास ब्यूटेन की वैल्यू आ जाएगी। तो बताओ, जब मैं इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग जवाब देता हूं, तो मैंने कल भी बताया था, किसी भी गैसियस रिएक्शन में आप चाहे उसके स्टोइकियोमेट्रिक फैक्टर को मोल बोल दो, वॉल्यूम बोल दो, या मॉलिक्यूल बोल दो, मास मत बोलना। तो मैं ये भी तो कह सकता हूं, इक्वेशन बैलेंस है। बताओ 1 लीटर से कितनी लीटर CO2 बन रही है, 3 लीटर। 1 लीटर से बन रही है 3 लीटर, और आपके पास कितनी है, X। यानी कि इसका 1 लीटर प्रोवाइड कर रहा है 3 लीटर CO2। तो बताओ इसका X लीटर कितना प्रोवाइड करेगा, 3X लीटर CO2। यानी कि यहां पर मुझे CO2 का पता लग गया। अरे सर नो सर, अब आ जाओ इधर, आप ब्यूटेन का कंबशन कराइए। ब्यूटेन क्या है आपका, C4H10। कंबशन मतलब आप O2 के साथ रिएक्शन करा के क्या क्या बना रहे हो मेरे बच्चों, CO2 और H2O। सेटिंग करो, 4 कार्बन इधर लगा दिए, 10 हाइड्रोजन है तो 5 इधर लगा दी, तो यहां कितने को, 4 दूनी 8, और 8 और 5 13। तो यहां 13 की जगह क्या लिख सकते हो, 13/2। अरे यस और नो। अब इक्वेशन आपकी बैलेंस है, तो बताओ ये पूरा एक ही तो है, तो बताओ इसके 1 लीटर से CO2 कितनी बन रही है, 4 लीटर CO2। लेकिन अब ये बचा कितना है आपके पास क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, 3 - X लीटर। यस और नो, 1 लीटर से बन रहा है 4, तो 3 - X से कितना बनेगा, तो इसको मल्टीप्लाई कर दो 3 - X से। तो मल्टीप्लाई करो, कितना हो गया, 4 × 12 माइनस का 4X लीटर CO2। अरे यस और नो, आपके पास क्वेश्चन में टोटल CO2 का वैल्यू दे रखा है क्या, टोटल CO2, हाँ दे रखी ना सर, टोटल मेरे को 10 लीटर दे रखी है उसने। तो मतलब ये जो टोटल आपका CO2 आ रहा है, ये 10 लीटर के बराबर है। कितने लीटर के बराबर मेरे बच्चों, 10 लीटर। तो मैं इसको यूं भी तो कह सकता हूं इस क्वेश्चन को, कि भाई साहब, यानी कि ये जो आपका 3X है, ये जो आपका 3X है, और 12 - 4X है, ये पूरा मिलाकर कितना लीटर है, 10 लीटर है।
अरे यस सर, नो सर, ये पूरा मिलाकर कितना लीटर दे दिया आपको? 10 लीटर दे दिया। इज दैट क्लियर? ठीक है, तो बताओ आप इसको जब सॉल्व करोगे तब आपके पास यहां बचा क्या? x से x को घटाओ, माइनस का x, उधर जाकर कितना हो गया आपके पास बताओ? माइनस का 2, ये 12 उधर जाके -12 हो गया। तो यानी कि x बराबर हो गया आपका 2 लीटर। आपको x की वैल्यू का पता लग गया, ये 2 लीटर है, x 2 है, यानी कि प्रोपेन 2 है। तो बताओ ब्यूटेन कितना हो जाएगा? 3 - 2 1 लीटर। यानी कि आपको x का मतलब प्रोपेन का पता लग गया। प्रोपेन आपका 2 लीटर है, तो बताओ टोटल 3 लीटर है, तो ब्यूटेन कितना हो जाएगा? 3 - 2 बराबर 1 लीटर। तो प्रोपेन और ब्यूटेन का इंडिविजुअली सेपरेटली वॉल्यूम पता लग गया आपका, कितना कितना लीटर? प्रोपेन 2 लीटर, ब्यूटेन 1 लीटर। हो गया क्वेश्चन। लेकिन इतना बड़ा तरीका करना बेकार है, ये तरीके से नहीं करना है। आज आपने इतनी मेहनत करी, काट दिया इसको। ये तरीके से अगर क्वेश्चन करना होता है तो ये तुम्हारी 5 मिनट खा जाएगा क्वेश्चन। 5 मिनट में तो आप 2-3 क्वेश्चन कर डालोगे आराम से। अरे सर, नो सर, तो साहब कैसे करें? इस क्वेश्चन को करने का बिल्कुल दिमाग लगाना सीधा सा तरीका है। अब अपन करेंगे इसको एमटीआर से। किससे मेरे बच्चों? एमटीआर। अब एमटीआर आपको याद रखना है, क्या ध्यान रखना है मेरे राम जी लालो? एमटीआर। आओ पता लगावे। देखिए इधर प्रोपेन है आपके पास, कितनी है प्रोपेन? C3H8। ब्यूटेन क्या है? C4H10। टोटल मिलाकर आपका कंबशन से 10CO2 बन रहा है। तो बताओ यहां टोटल कार्बन के कितने एटम हो गए, या कार्बन के कितने मोल हो गए? टोटल कार्बन कितने हैं? 4 और 3 7। अरे यस सर, नो सर, ठीक है। इधर कार्बन कितने हैं मेरे पास? 10। तो मतलब मुझे, इसने पेपर वाले ने वॉल्यूम भी दे रखा है, टोटल वॉल्यूम मेरे पास 3 लीटर है। अब 3 लीटर को मैं कैसे कैसे तोड़ सकता हूं? या तो इसको 1 इसको 2 मानू, या इसको 2 इसको 1 मानू। 1.5 तो मान ही नहीं सकते ना आप। अरे वॉल्यूम का रेशो मोल का रेशो के बराबर होता है, मोल आधा आधा थोड़ी कर दोगे यार, है? तो 1 2 या 2 1 अपन मान के चलते हैं। मान लेते हैं मैं पहले यहां 1 लिखता हूं, 1 मोल। इधर लिखता हूं मैं 2। सब पेपर में तो वॉल्यूम दे रखा है, आप तो लीटर है, तो मोल कैसे बोल रहे हो आप? अभी तो बताया था, किसी भी गैसियस रिएक्शन में मोल का रेशो बोल दो या वॉल्यूम का रेशो बोल दो। मैं यूं भी तो बोल सकता हूं, मोल का रेशो 1:2 मोल, या वॉल्यूम का रेशो 1 लीटर 2 लीटर, या मॉलिक्यूल का रेशो 1 मॉलिक्यूल 2 मॉलिक्यूल, कैसे ही बोल दो। मैं मोल मान के चल लेता हूं ताकि आसानी से हो जाए अपना क्वेश्चन। बताओ यार कितने कार्बन हो गए? इधर 3 कार्बन, इधर कितने कार्बन हो गए? 8 कार्बन। 3 और 8 कितने होता है साहब? ये तो 11 हो गया। लेकिन मुझे कितने कार्बन चाहिए थे? 10। मतलब पहला वाला तो गलत हो गया। दूसरा पता लगाओ, देखो दूसरा। हाँ भाई, इधर मैं 1 की जगह कितना ले लेता हूं? 2। 2 मोल है ना ये। इधर कितना है बताओ? 1 है। अरे यस सर, नो सर, 1। अब गिनो यहाँ कार्बन कितने हो गए? 6। इधर कार्बन कितने हो गए? 4। 6 और 4 कितने हो गए? 10। इधर भी कितने हो गए? 10। मतलब ये बराबर हो गया। तो कब हुए बराबर? जब मैंने इसको 2 लिया, इसको 1 लिया। यानी कि प्रोपेन कितना लीटर हो गया? 2 लीटर प्रोपेन। और ब्यूटेन कितना लीटर हो गया? 1 लीटर ब्यूटेन। तो आपने ऊपर भी तो यही किया था, जरा देखो। प्रोपेन आपका 2 लीटर, ब्यूटेन आपका 1 लीटर। अरे सर, नो सर, तो अपनी बुद्धि का प्रयोग करो, इतना दिमाग लगाने की आपको आवश्यकता नहीं है। एमटीआर लगाकर भी क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है। इज दैट क्लियर? तो जब भी ऐसा सवाल आए तो आपको क्या करना है? कार्बन की संख्या बराबर कर दो। मुझे 10 कार्बन चाहिए, 1 और 2 से बराबर हो रहे हैं तो ठीक है, 2 और 1 से बराबर करके देख लो। इतना भी बुद्धि क्यों लगाते हो? पेपर वाला 4 ऑप्शन देता है ना आपको, चारों को चिपका चिपका के देख लो। वो कहेगा 1 2 2 3 1 4 2, जो भी दें अलग अलग करके देख लो, कार्बन बराबर कर लो। इज दैट क्लियर? आ गया होगा शायद समझ में। ठीक है, कॉपी कर लो, कॉपी कॉपी करो।
ये लो। काटना नहीं है, काटना तो मैंने चलो तरीका बताया था आपको एक, ठीक है। ऊपर शिफ्ट कर दूं? ये लो जी, MTR भी कॉपी कर दो। हो गया मेरे बच्चों। चलो जी, अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं। खतरनाक इंपॉर्टेंट, लिमिटिंग रिएजेंट। देखो, लिमिटिंग रिएजेंट नाम से लग रहा है वो रिएजेंट जो लिमिट में होता है, जो जल्दी खत्म हो जाता है। लिमिटिंग रिएजेंट की डेफिनेशन अभी मैंने बोल दी, द रिएजेंट विच इज कंप्लीटली कंज्यूम ड्यूरिंग अ रिएक्शन। वो रिएजेंट जो किसी भी रिएक्शन में पूरा का पूरा खत्म हो जाता है। आप समझ में नहीं आया? एक और लाइन बोल देता हूं, देखिए समझ में आती है क्या। केवल प्रोडक्ट का जो डिटर्मिनेशन करता है या प्रोडक्ट बनने को जो डिसाइड करता है वो लिमिटिंग रिएजेंट ही होता है। आप समझ में नहीं आया? एक और लाइन बोलूंगा। लिमिटिंग रिएजेंट का पता कैसे लगता है? लिमिटिंग रिएजेंट के सवाल हम कैसे पता लगाएं कि इसमें लिमिटिंग वाला कंसेप्ट ही लगेगा? इसका एक ही तरीका है, यदि क्वेश्चन में दिए गए मोल और स्टोइकियोमेट्रिक फैक्टर दोनों अलग अलग है तभी लिमिटिंग रिएजेंट वाला कंसेप्ट लगेगा। आप समझ में ही नहीं आया क्या बोला है? आओ पता लगा एक छोटे से एग्जांपल से। मान लो एक साइकिल बनाने वाला है, पप्पू साइकिल स्टोर। अब पप्पू लाल जी के पास 100 साइकिल बनाने का ऑर्डर आ गया, तो पप्पू जी भागे भागे गए गोडाउन में। 100 साइकिल, मजा आ गया, 100 साइकिल एक दिन में ऑर्डर आ गया। तो पप्पू जी ने देखा, अरे वाह 3000 टायर हैं, मजा आ गया, बन सकती है 100 साइकिल। अरे वाह 2000 फ्रेम, 5000 घंटी, 3000 चेन, एक सीट, क्या चल जाएगी 100 साइकिल? एक ही सीट है, तो बताओ साइकिल कितनी बनेगी? केवल एक ही बन पाएगी, क्योंकि सीट एक ही थी, खत्म हो गई। तो बताओ प्रोडक्ट बनने को डिसाइड किसने किया? साइकिल बनने को डिसाइड किसने किया? सीट ने, क्योंकि वो संख्या में सबसे कम थी, वो सबसे पहले खत्म हो गई। बिना सीट के साइकिल चला लोगे? बात समझ में आ रही है? इज दैट क्लियर? तो लिमिटिंग रिएजेंट किसको बोलते हैं? जो सबसे पहले खत्म हो जाता है। द रिएजेंट विच इज कंप्लीटली कंज्यूम ड्यूरिंग अ रिएक्शन इज कॉल्ड लिमिटिंग रिएजेंट। वो रिएजेंट या वो अभिकारक जो क्रिया के दौरान पूर्ण रूप से समाप्त हो जाता है, सीमांत अभिकारक कहलाता है, लिमिटिंग रिएजेंट कहलाता है। चलो यहां तक तो ठीक है, समझ में आ गया। प्रोडक्ट बनने को डिसाइड भी कौन करता है? लिमिटिंग रिएजेंट होता है। और जो बच गए, जो आपके साइकिल, जो आपके टायर बच गए, जो आपकी चेन बच गई, जो घंटी बच गई, उन्हें एक्सेस रिएजेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? एक्सेस। सुनने में तो बहुत अच्छा लग रहा है लिमिटिंग रिएजेंट, तुम्हारी समझ में भी आ गया होगा, लेकिन क्वेश्चन एक नहीं कर पाओगे, क्योंकि ये तो किताबों की लाइन है, नोट्स की लाइन है, इनसे न्यूमेरिकल नहीं होते हैं। जब पेपर में सवाल आएगा तो क्या आप लिमिटिंग रिएजेंट वाले कंसेप्ट तक पहुंच जाओगे क्या? अरे 100 चैप्टर है पूरे केमिस्ट्री के अंदर, 95 97 चैप्टर है। अगर छोटे छोटे कई तो ऐसे भी हैं जो सिलेबस में नहीं है लेकिन उनको फिर भी पढ़ना पड़ता है, तो 98 चैप्टर है। तो कैसे पहचानोगे कि मुझे यहां पहुंचना है? देखो सीधा सा तरीका बता देता हूं आपको एक। जैसे मान लेते हैं मैंने कोई सी भी एक रिएक्शन कराई, XYZ कुछ ही मान लो, जैसे मान लेते हैं मैंने कहा N2 + 3S2। अरे ये सूगला सा पेन पहले उठ के आता है। मान लेते हैं मैंने क्या ले लिया मेरे बच्चों, ये लो N2 + 3H2 = 2NH3। बताओ यहां कितना रेशियो आ रहा है? 1:3:2। N2 का 1 मोल, H2 का 3 मोल, NH3 के 2 मोल। अब मेरे से क्वेश्चन वाला कह रहा है यदि मैं N2 के 3 मोल, H2 के 4 मोल ले लूं तो बताओ NH3 के कितने मोल बनेंगे? ऐसे आएगा सवाल। क्वेश्चन कह रहा है अ केमिकल रिएक्शन अकर्स एज फॉलोज N2 + 3H2 = 2NH3। इफ 3 mole of N2 and 4 mole of H2 are taken, then find the number of mole NH3।
अब ऐसा सवाल है तो आप कैसे पहचानो कि मुझे लिमिटिंग पर जाना है? MTR शॉर्ट ट्रिक। अगर क्वेश्चन में दिए गए मोल और स्टोइकियोमेट्रिक फैक्टर जो रिएक्शन में लिखा हुआ है दोनों अलग अलग हैं या दोनों का रेशो अलग अलग है, ये रेशो 1:3 है, ये रेशो 3:4 है, अगर दोनों का रेशो अलग अलग आ रहा है तभी आपका ये कंसेप्ट लगेगा लिमिटिंग रिएजेंट वाला। पहली बात समझ में आ गया। अगर मान लेते हैं पेपर वाला यूं कह देता है यदि मैं इसके 3 मोल और इसके 6 मोल ले लेता हूं तो जरा काटो, ये तो रेशो आपका 1:3 आ गया, ये सेम ही है। अब यहां लिमिटिंग वाला लगाने की जरूरत नहीं है, तो चलो ठीक है साहब लिमिटिंग वाला नहीं लग रहा। अब प्रोडक्ट बनने को डिसाइड कौन करेगा? किसी से निकाल लो, इससे प्रोडक्ट निकाल लो, चाहे इससे प्रोडक्ट निकाल लो, 1 से निकाल लो, 3 से निकाल लो, क्योंकि इसमें कोई लिमिटिंग ही नहीं है, सब बराबर बराबर अमाउंट में है। मेरी बात समझ में आ रही है? पहला पहचानने का तरीका, यदि क्वेश्चन में दिए गए मोल और स्टोइकियोमेट्रिक फैक्टर दोनों अलग अलग रेशियो में आ रहे हैं तभी लिमिटिंग वाला कंसेप्ट लगेगा। दूसरा, लिमिटिंग वाला कंसेप्ट तभी लगेगा जब रिएक्टेंट 1 से ज्यादा हो। अरे जो पहले खत्म होता है तो मतलब 1 से ज्यादा होंगे ना। तुम्हारी साइकिल क्या एक ही चीज से बनती है क्या? उसमें घंटी, चेन, सीट, टायर, दुनिया भर के सारे अटरम सटरम लगे होते हैं। एक केवल सीट सीट मिलकर साइकिल बनाते हैं कि क्या? तो लिमिटिंग रिएजेंट वाला कंसेप्ट तभी लगेगा जब रिएक्टेंट 1 से ज्यादा हो। कोई दिक्कत है? ठीक है, तो अभी अपन को सिर्फ डेफिनेशन समझ में आई है, क्वेश्चन अभी अपन आगे देखेंगे। तो पहले डेफिनेशन लिखिए, हेडिंग डाल लीजिए लिमिटिंग रिएजेंट। क्या डाल लीजिए बच्चों? लिमिटिंग रिएजेंट, और लिखिए स्टार लगा लगा के लिखिए। पहला स्टार, द रिएजेंट विच इज कंप्लीटली कंज्यूम, the reagent which is completely consumed during a reaction, the reagent which is completely consumed during a reaction is called limiting reagent, is called limiting reagent। दूसरा लिखिए, दूसरा, this concept is used when given mole in question, this concept is used when given mole in question and stoichiometric factor are in different ratio, are in different ratio। कोई दिक्कत है यहां तक? ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, this concept is used when reactants are more than one, when reactants are more than one। Next, according to this concept, product is decided by limiting reagent, ठीक है। अब देखिए, लिमिटिंग रिएजेंट को पहचानने के कई तरीके हैं, कई सारे तरीके हैं, लेकिन कईयों में आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, तो अपन ऐसा तो करेंगे नहीं जिसमें दिमाग लगाना पड़े। एक सीधा सा तरीका है लिमिटिंग रिएजेंट को पहचानने का। लिखिए आप नेक्स्ट पॉइंट, लिमिटिंग रिएजेंट कैन बी डिसाइडेड बाय द फॉलोइंग रेशियो। लिमिटिंग रिएजेंट कैन बी डिसाइडेड बाय द फॉलोइंग रेशियो, अब क्या है वो रेशियो? गिवन मोल इन क्वेश्चन, गिवन
मोल इन क्वेश्चन अपॉन स्टोइकियोमेट्रिक फैक्टर, अपॉन स्टोइकियोमेट्रिक फैक्टर, गिवन मोल इन क्वेश्चन अपॉन स्टोइकियोमेट्रिक फैक्टर। जस्ट इसी के नीचे लिखिए द रिएजेंट विच हैव लोअर वैल्यू ऑफ दिस रेशियो, द रिएजेंट विच हैव लोअर वैल्यू ऑफ दिस रेशियो act as a LR, limiting reagent. The reagent which have lower value of this ratio act as a LR, limiting reagent. And remaining reagent are called excess reagent. And remaining reagent are called excess reagent. Excess reagent. Is that clear? ठीक है, अब चलते हैं जरा सवाल पे। वो सवाल बताएगा आपको करना क्या है। ये रहा क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन आपको लगभग हर साल पेपर में कहीं ना कहीं देखने को मिलेगा। ऑलमोस्ट ये क्वेश्चन आपको पेपर में मिलेगा जरूर। क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहले तो ये देखो। ये कह रहा है कि 2a + 3b से 2c बन रहा है। यदि मैंने 1 मोल A का और 2 मोल B के ले लिए, तो बताओ इसके अंदर C के कितने मोल बनेंगे। मेरी बात समझ में आ रही है? मेरे से क्वेश्चन वाले ने क्या कहा कि भाई साहब एक केमिकल रिएक्शन हो रही है, वो ये है 2a + 3b से मेरा बन रहा है 2c। तो बताओ यहां पर गिवन मोल इन क्वेश्चन में A के कितने मोल दे रखे, 1 मोल, B का कितना मोल दे रखा है, 2 मोल। ये आपका क्वेश्चन वाले ने दे रखा है, और ये आपका स्टोइकियोमेट्रिक फैक्टर है 2:3 और 1:2। क्या दोनों रेशियो अलग अलग आ रहे? अरे आ रहे हैं कि नहीं आ रही? जब दोनों रेशियो अलग अलग आ रहे हैं, तो क्या आपका प्रोडक्ट का बनना, यानी कि आपका ये साइकिल का बनना, वो डिसाइड करेगा जो सीट होगा, जो संख्या में कम होगा, जो लिमिटिंग रिएजेंट होगा। और लिमिटिंग रिएजेंट को पहचानने का तरीका मैंने अभी बता ही दिया था। लिमिटिंग रिएजेंट आपको पहचानना, तो आप रेशियो बना लो, आप A का और B का। लिमिटिंग का मैंने क्या तरीका लिखाया था, अभी देखो फॉर्मूले में क्वेश्चन में दिए गए मोल। बताओ A के क्वेश्चन में कितने मोल दिए गए? साफ 2 दिए गए है, 2 है ना। अरे A के क्वेश्चन में मोल कितने हैं? 1 है। कितना मोल है? 1। ध्यान रखा करो, ठीक है। जैसे जैसे बोलता हूं वैसे वैसे बोर्ड पे भी देखा करो। गिवन मोल इन क्वेश्चन 1 अपॉन स्टोइकियोमेट्रिक फैक्टर 2। काटो कितना आ रहा है? 0.5। बी के लिए गिवन मोल इन क्वेश्चन 2 अपॉन स्टोइकियोमेट्रिक फैक्टर 3। कितना आ रहा है? 0.6। कौन सा कम है? ऊपर वाला। जो कम है वो कौन होता है? लिमिटिंग रिएजेंट। और जो ज्यादा होता है वो कौन है? एक्सेस रिएजेंट। तो आपको इस क्वेश्चन में पहली चीज का तो पता लग गया, लिमिटिंग रिएजेंट कौन है आपका? बोलो। ए, यानी कि आपकी क्या है? सीट। दूसरा, एक्सेस रिएजेंट कौन है आपका? बी। यही है ना एक्सेस में, जो ज्यादा है। अरे यस सर, नो सर, शायद समझ में आ गया होगा। तो आपको लिमिटिंग रिएजेंट का पता लग गया, एक्सेस रिएजेंट का पता लग गया। अब आपको प्रोडक्ट ऑफ मोल ऑफ सी निकालने, प्रोडक्ट के मोल निकालने, नंबर ऑफ मोल ऑफ प्रोडक्ट आपको कैलकुलेट करना है। अब बताओ यहां पर लिमिटिंग रिएजेंट कौन है? ए, यानी कि ए आपकी सीट है, तो इसको हटा दो। तो बताओ प्रोडक्ट का डिसाइड कौन करेगा बनना? सीट करेगी। अब करो, 2 मोल ए से कितना मोल सी बन रहा है? 2 मोल, यानी कि 2 मोल ऑफ ए प्रोवाइड कितना मोल? सी। 2 मोल ऑफ सी। और क्वेश्चन में कितना मोल दे रहा है? 1 मोल। 2 से बन रहा है 2, तो मुझे कितने से निकालना है? 1 मोल। तो 1 मोल ऑफ ए प्रोवाइड। भाई 2 मोल से 2 मोल बन रहा है, तो 1 मोल से कितना बनेगा? 1 मोल ऑफ सी। आपको शायद पता लग गया होगा। इज दैट क्लियर?
मेरी बात समझ में आ गई होगी। वापस सुन लीजिए, जब भी आपके पास कोई सा भी क्वेश्चन आता है, कोई सा भी क्वेश्चन आपसे पेपर वाला पूछता है, तो सबसे पहले आपको क्वेश्चन के अंदर ये चेक करना है क्या इसमें लिमिटिंग वाला कंसेप्ट लगेगा क्या। और लिमिटिंग वाले कंसेप्ट को पहचानने के लिए आपको पहले ये चेक करना है कि क्वेश्चन में दिए गए मोल और स्टोइकियोमेट्रिक फैक्टर दोनों क्या है, अलग अलग है। अरे ऐसा और नो, अगर दोनों अलग अलग हैं तभी ये कंसेप्ट लगेगा, अदरवाइज नहीं लगेगा। और लिमिटिंग रिएजेंट निकालने के लिए या पहचानने के लिए आपको क्या करना है, क्वेश्चन में दिए गए मोल अपॉन स्टोइकियोमेट्रिक फैक्टर करना है। जो वैल्यू कम आती है वो आपका लिमिटिंग रिएजेंट होगा। कॉपी करो, एक और सवाल करते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हो गया? चलिए अगला क्वेश्चन करिए। इसमें एक और करा देता हूं आपको, इसको ऊपर शिफ्ट कर देता हूं मैं ना, तुझा भैया रे ऊपर। एक और देखिए आप, P प्लस 2Q इक्वल टू 3R if 2 mole of P and 4 mole of Q are taken, then find number of mole of R। ये आपका क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन दोबारा देखते हैं। क्वेश्चन में आपसे उसने क्या कहा कि भैया P प्लस 2Q से 3R बन रहा है, ठीक है। और मेरे को क्वेश्चन के अंदर दिया क्या क्या उसने अंदर, इसके मुझे दे दिए 2 मोल, 2 मोल P के, इसके दे दिए मुझे 4 मोल। अब बताओ क्वेश्चन में दिए गए मोल और स्टोइकियोमेट्रिक फैक्टर क्या एक ही रेशो में आ रहे हैं क्या? यस सर, ये 1:2 है, तो ये भी 2 दूनी 4, ये भी 1:2 है, तो दोनों 1:2 1:2 है। तो इसमें लिमिटिंग से तो कोई फर्क पड़ेगा ही नहीं, लिमिटिंग रिएजेंट से। अरे ऐसा और ना, तो सब फिर भी निकाल के देखो, तुम निकाल के देखो एक बार। चलो करते हैं अपन, पी के और क्यू के दोनों के लिए वो रेशो निकालते हैं लिमिटिंग वाला। बताओ लिमिटिंग पहचानने वाला क्या दिया था मैंने, क्वेश्चन में दिए गए मोल अपॉन स्टोइकियोमेट्रिक फैक्टर। बताओ पी के क्वेश्चन में दिए गए मोल कितने हैं, 2, अपॉन स्टोइकियोमेट्रिक फैक्टर यानी कि जो इक्वेशन में आगे लिखा हो वो कितना है, 1, काटो कितना आ गया, 2। क्यू के लिए बताओ क्वेश्चन में दिए गए मूल कितने हैं, 4, अपॉन स्टोइकियोमेट्रिक फैक्टर कितना है, अब 2, काटो कितना आ रहा है, 2। यहां दोनों के दोनों ही बराबर आ रहे हैं, तो कौन है इसमें सीट, कौन है लिमिटिंग, कौन है संख्या में कम, कौन है प्रोडक्ट, कौन बनाएगा, डिसाइड कौन करेगा, दोनों बराबर, ये किसी से बना लो प्रोडक्ट। अरे छोड़ दो, अपन बना के देखते हैं प्रोडक्ट। पहले तो आपने किससे बनाए थे, जो संख्या में कम था, जो लिमिटिंग था। इसमें मैं P से बना के देखता हूं, बताओ P से जवाब देते हैं। 1 मोल P, 1 मोल P प्रोवाइड कितना मोल R, 3 मोल R। 1 मोल से बन रहा है 3 मोल, तो तुम्हारे पास पेपर वाले ने 2 मोल दिए हैं, तो बताओ 2 मोल P प्रोवाइड, 1 से बन रहा है 3, तो 2 से कितना बनेगा, 3 × 2 6 मोल R। ठीक है, ये मैंने पहले तरीके से निकाला। अब मैं P के बजाय Q से निकाल के चेक करता हूं। देखें बताओ 2 मोल से कितना बन रहा है, 3 मोल, यानी कि 2 मोल Q प्रोवाइड कितना मोल, 3 मोल R। 2 मोल Q प्रोवाइड 3 मोल R, तो बताओ 1 मोल Q प्रोवाइड 3/4 मोल R। अरे सॉर नो, और मेरे पास तो 4 मोल है, तो बताओ 4 मोल कितना देगा, बताओ 3/4 × 4 मोल R। ये तुम्हारा काट दिया मैंने, कितना आ गया बताओ, 3 मोल R। अब जरा देखो मैंने यहां कुछ
गलती करी है क्या? सोचो, सोचो, कुछ तो किया है। 2 मोल से बन रहा है 3 मोल, तो 1 मोल से बनेगा 3/2। अभी मैं देखा देखा देख रहा था, यस सर, यस सर, यस सर, यस सर है। शाबाश। अरे असोर नो, तो यहाँ कितना आ जाएगा? 3/2 इंटू 4 काटा 2 बराबर 6 मोल। अरे सर नो सर, तो इधर भी 6 मोल आ रहा है आपका, इधर भी 6 मोल आ रहा है आपका। तो कहने का तात्पर्य क्या हुआ? दोनों तरफ बराबर बराबर प्रोडक्ट के मोल बन रहे हैं, तो प्रोडक्ट किसी से भी निकाला जा सकता है। ऐसा कंसेप्ट तभी लगेगा जब लिमिटिंग रिएजेंट वाला कंसेप्ट नहीं लगेगा। और लिमिटिंग वाला कंसेप्ट कब लगेगा? जब क्वेश्चन में दिए गए मोल और स्टोइकियोमेट्रिक फैक्टर बोथ आर डिफरेंट। ठीक है, कॉपी कीजिए इसको। हो गया बच्चों? चलो एक और क्वेश्चन करते हैं। करो क्वेश्चन को। क्या कह रहा है क्वेश्चन में? ये कह रहा है 0.5 मोल BaCl2 बैरियम क्लोराइड कंबाइन विद 0.1 मोल ऑफ सोडियम फॉस्फेट, देन फाइंड द नंबर ऑफ मोल ऑफ बेरियम फॉस्फेट। पहला काम तो आप रिएक्शन कराओ। रिएक्शन किसकी किसके साथ करानी है? BaCl2 की बेरियम क्लोराइड की रिएक्शन कराओ आप सोडियम फॉस्फेट के साथ, Na3PO4 के साथ। करा दिया Na3PO4 के साथ। बताओ इन दोनों के रिएक्शन से प्रोडक्ट क्या बनेगा आपका? बेरियम फॉस्फेट प्लस NaCl। इक्वेशन बैलेंस करना आता है? 3 बेरियम इधर है, इधर 3 बेरियम लगा दो। क्लोरीन हो गई आपके पास 6, इधर भी 6 लगा दो। सोडियम हो गई आपके पास 6, इधर 2 लगा दीजिए। इक्वेशन बैलेंस हो गई। इक्वेशन का बैलेंस होना जरूरी है, बिना बैलेंस के आप क्वेश्चन नहीं कर सकते। अब बताओ मेरे से क्वेश्चन में क्या कह रहा है? इन क्वेश्चन उसने कहा कि बेरियम क्लोराइड के मैंने कितने मोल लिए हैं? 0.5 मोल। ठीक है। सोडियम फॉस्फेट का कितना मोल लिया है मैंने? 0.1 मोल। अब जरा दोनों का रेशो देखो, क्या ये आ रहा है? 3:2, 0.5 रेशो 0.1। यानी कि क्वेश्चन में दिए गए मोल और स्टोइकियोमेट्रिक फैक्टर बोथ आर डिफरेंट, दैट्स व्हाई वी यूज लिमिटिंग रिएजेंट कंसेप्ट। और लिमिटिंग रिएजेंट वाले कंसेप्ट के लिए आपको LR का पता होना चाहिए। तो बताओ LR कैसे निकालते हैं? पहले अपन बात करते हैं BaCl2 की, फिर अपन बात करते हैं सोडियम फॉस्फेट की। बेरियम क्लोराइड का LR पता लगाने के लिए अपना कंसेप्ट काम में लो। क्वेश्चन में दिए गए मोल कितने हैं? इसके क्वेश्चन में दिए गए मोल 0.5 अपॉन स्टोइकियोमेट्रिक फैक्टर कितना दे रखा है? 3। डिवाइड करो, ऑलमोस्ट 0.1 आ गया। पूरा कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, पहले डिजिट से आंसर आ जाएगा 0.1। ऐसे ही सोडियम फॉस्फेट का निकालो, Na3PO4 का। क्वेश्चन में दिए गए मोल कितने हैं? 0.1 अपॉन स्टोइकियोमेट्रिक फैक्टर कितना दे रखा है? 2। तो कितना हो गया ये? 0.05 मोल। इनमें से कम कौन सा लग रहा है? मुझे तो नीचे वाला लग रहा है। तो जो कम है वो आपका LR हो गया, जो ज्यादा है वो आपका ER हो गया। आपका LR कौन है? सोडियम फॉस्फेट। इसको हटा दो, LR से ही आपका आंसर निकलेगा। यानी कि प्रोडक्ट बनने का जो डिसाइड करेगा वो करेगा आपका LR। अब LR से पता लगाओ, 2 मोल Na3PO4 प्रोवाइड 2 मोल सोडियम फॉस्फेट कितना दे रहा है? 2 मोल सोडियम फॉस्फेट से बन रहा है 1 मोल बेरियम फॉस्फेट। अरे यस सर, नो सर, 1 मोल बेरियम फॉस्फेट। 2 मोल से बन रहा है कितना मोल? 1 मोल। तो 1 मोल से कितना बनेगा आपका? 1 मोल से ये बनेगा आपका 1/2 मोल। आपको निकालना कितने मोल से है? 0.1 मोल से। तो 0.1 से कितना निकलेगा? 1/2 इंटू 0.1, यानी कि 0.1/2, यानी कि 1/20, यानी कि 0.05 मोल आपका बेरियम फॉस्फेट बनेगा। इज दैट क्लियर? शायद समझ में आ गया होगा यहां तक। ठीक है, कॉपी कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जो भी करना है करो।
अभी खत्म नहीं हुआ है ये लिमिटिंग रिएजेंट, अभी चालू हुआ है। लेकिन अभी अपन थोड़ा सा आगे और चलेंगे, क्योंकि आप जो पढ़ रहे हो इसमें इंडिविजुअल क्वेश्चन के साथ साथ आपके कंबाइन क्वेश्चन भी आते हैं, जैसे मोल का, लिमिटिंग रिएजेंट का, स्टोइकियोमेट्रिक फैक्टर का, सबको मिलाकर एक क्वेश्चन दे देगा पेपर वाला। तब मामला बिगड़ जाएगा। ऐसी कंडीशन में आपको सारे कंसेप्ट आने चाहिए। ऐसा नहीं है कि एक ही टॉपिक पढ़कर आप क्वेश्चन सारे कर दोगे। है धर्मशाला है क्या? इतने लाखों बच्चों में से एनटीए वाला कुछ बच्चों को सेलेक्ट करता है, तो कुछ बच्चों में कुछ तो अलग होगा। और वो अलग क्या है उन बच्चों के अंदर? उनके अंदर ये चीज अलग है कि वो सारे टॉपिक को इक्वली पढ़ते हैं, इक्वल वेटेज देते हुए पढ़ते हैं। ऐसा नहीं है कि आपने 10th की तरह या 11th की तरह या 12th की तरह आपने बोर्ड के एग्जाम की तरह इंपॉर्टेंट चैप्टर, इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ के क्वेश्चन कर लियो। पढ़ना सारा पड़ेगा, सारा कंसेप्ट आपको आना चाहिए, तब जाकर आप जेई में या नीट में सेलेक्ट हो पाओगे। शायद समझ में आ गया होगा। स्क्रीनशॉट ले लिया। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अभी खत्म नहीं हुआ, अगली जो क्लास होगी उसमें मैं मिक्स करके क्वेश्चन डालूंगा। समझ में आ गया? अब तक जितना पढ़ा है वो सारा मिक्स करके आएगा क्वेश्चन। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। पढ़ो इसको। अपने हर क्वेश्चन में पीछे का टॉपिक भी रिवाइज करते चलेंगे। पढ़ो, देखो आपको मजा आ जाएगा भी। हाउ मेनी मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन आर प्रेजेंट इन 1 किलोग्राम? हाँ भाई, ये इलेक्ट्रॉन के मोल पूछ रहा है। अब बताओ, मोल निकालने के मैंने कितने तरीके बताए? मास बाय मास, नंबर बाय नंबर, वी गैस अपॉन 22.4। तो आपको मास दे रखा है, तो आप क्या लगाओगे फॉर्मूला? गिवन मास अपॉन एम का मतलब होता है मोलर मास है। ये ध्यान रखना, कोई 50 बार बोल चुका। एम का मतलब है गिवन मास, जो आपको पेपर वाला क्वेश्चन के अंदर देगा। तो क्या आपको गिवन मास दे रखा है कि यस सर दे रखा है ना 1 किलोग्राम, अपॉन मोलर मास किसका? जिसकी वो बात कर रहा है, इलेक्ट्रॉन का। क्या आपको इलेक्ट्रॉन के मास का पता है? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इतना तो जानते होंगे। इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है? 9.1 इंटू 10 की पावर -31 किलोग्राम। एक इलेक्ट्रॉन का मास है ये। आपको चाहिए मोलर मास, मतलब एक मोल का मास। आपके पास है एक इलेक्ट्रॉन का मास, तो एक इलेक्ट्रॉन का मास कितना है? 9.1 इंटू 10 टू द पावर -31। ये तो एक इलेक्ट्रॉन का है, तो एक मोल के लिए आपको Na से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। भाई एक मोल का मतलब, जैसे मैंने कहा एक बच्चे का वेट 2 ग्राम है, तो 100 बच्चे का वेट कितना हुआ? तो 100 से मल्टीप्लाई नहीं करोगे। एक इलेक्ट्रॉन का वेट है इतना, तो एक मोल का आपको मोलर निकालना है, तो आप किससे मल्टीप्लाई करोगे? 6.02 इंटू 10 की पावर 23 से। अरे यस सर, नो सर। तो कितना हो गया ये आपका बच गया 1/9.1 इंटू 6.02। और यहां कितना बच गया आपके पास? 8 माइनस का 10 टू द पावर -8 बच गया। 10 टू द पावर -8 को ऊपर ले जाओगे तो 10 टू द पावर 8 बच जाएगा। अरे यस सर, नो सर। तो ये कितना हो गया आपके पास? लगभग 10 टू दी पावर 8, और ये 9.45 9 6 54, यानी कि लगभग 54.5 ये हो गए आपके पास मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। अरे यस सर, नो सर। कॉपी कीजिए इसको। हो गया? चलो जी, एक लास्ट क्वेश्चन और। हाउ मेनी मोल ऑफ एल्यूमिनियम कार्बोनेट कंटेन 0.25 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम? पहले तो ये बताओ, क्वेश्चन छोड़ो, बताओ H2SO4 कितना मोल है? ये 1 मोल। 1 मोल के अंदर ऑक्सीजन एटम के कितने मोल है? ऑक्सीजन के 4 मोल। एक के अंदर है 4, तो बताओ 2 मोल के अंदर कितने हो जाएंगे? ये 8 हो जाएंगे। ऑक्सीजन 8। अरे ऐसा और दो। चलो मैं यूं भी तो कह सकता हूं इस बात को कि 4 ऑक्सीजन के मोल, ऑक्सीजन एटम के कितने मोल H2SO4 में है? 4 आदमी एक घर में रह रहे हैं ना, 4 ओ एक H2SO4 में रह रहे हैं। अरे ऐसा और नो। चलो बताओ, इधर बताओ NH3 में बताओ, हाइड्रोजन बताओ। 3 हाइड्रोजन 1 मोल में रह रहे हैं। 3 हाइड्रोजन एटम के मोल 1 मोल में रह रहे हैं।
अरे ऐसा और नो, ऐसे ही ये क्वेश्चन कह रहा है आपसे। क्वेश्चन में आपको क्या पूछा गया है जरा ढंग से देखो। ये कह रहा है हाउ मेनी मोल ऑफ एल्यूमिनियम कार्बोनेट कंटेन 0.25 मोल ऑक्सीजन। तो मुझे पता है ऑक्सीजन के कितने हैं बताओ, 3 3 9, यानी कि 9 मोल ओ प्रेजेंट। 9 कितने के अंदर रह रही है, 1 मोल के अंदर है, एक ही तो है ये, यानी कि 9 मोल ऑक्सीजन 1 के अंदर रह रहे हैं। 1 मोल एल्यूमिनियम कार्बोनेट 9 मोल रह रहे हैं कितने के अंदर, 1 मोल। तो 1 मोल कितने के अंदर रहेंगे बताओ, 1/9। और मेरे से पूछ रहा है 0.25 मोल कितने के अंदर रहेंगे। तो 0.25 मोल कितने रहेंगे, इंटू 0.25 मोल ऑफ एल्यूमिनियम कार्बोनेट। अरे यस सर, नो सर, मेरी बात समझ में आ रही है। एल्यूमिनियम कार्बोनेट। वापस देखिए, ऐसा ही एक और क्वेश्चन देख लो जो छोटा सा, H2SO4 मेरे से कह रहा है कि बताओ 2 मोल ओ रखने के लिए कितना H2SO4 चाहिए। मुझे पता है कि साहब 4 कितने के अंदर रह रहे हैं, 4 ओ कितने के अंदर रह रहे हैं, 1 के अंदर। 1 ओ कितने के अंदर रहेगा, 1/4 में। तो 2 ओ कितने में रहेंगे बताओ, 1/2 मोल H2SO4 में। ऐसे ही तो इस क्वेश्चन में पूछा था कि 9 मोल ऑक्सीजन रह रहे हैं 1 मोल के अंदर, तो 1 कितने के अंदर रहेगा, 1/9 में। और 0.25 कितने में रहेगा, 1/9 इंटू 0.25। इज दैट क्लियर? आ गया होगा शायद समझ में। कॉपी कर लीजिए इसको। अब इससे रिलेटेड अभी खत्म नहीं हुए हैं, बाकी के क्वेश्चन देखेंगे अपन आगे। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका।